नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद निगम मंडल आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान हो गया है। सरकार ने 13 संस्थाओं में 25 नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी। बीजेपी इसे कार्यकर्ताओं के सम्मान और संगठन को मजबूती देने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए अंदरूनी असंतोष का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या निगम मंडलों की नियुक्तियां बीजेपी के संगठन को और मजबूत करेंगी या फिर जिम्मेदारी की दौड़ में पीछे रह गए दावेदारों की नाराजगी नई चुनौती बन सकती है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद है या सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का नया रास्ता? करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। लंबे इंतजार और कई दौर के मंथन के बाद आखिरकार साय सरकार ने निगम मंडल आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान कर दिया। जारी सूची में 13 संस्थानों के लिए 25 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं जिन्हें संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा छत्तीसगढ़ महिला आयोग में डॉक्टर ममता साहू को अध्यक्ष बनाए जाने की हो रही है। वहीं गौरी शंकर श्रीवास को केश शिल्पी कल्याण बोर्ड की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, श्रम कल्याण मंडल, गौ सेवा आयोग, मछुआ कल्याण बोर्ड और शिक्षा आयोग समेत कई संस्थाओं में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बीजेपी का कहना है कि इन नियुक्तियों से लंबे समय से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है और अब इन संस्थाओं के कामकाज को नई गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कुछ रिक्त जो निगम और मंडल से उनमें नियुक्तियां की है, निश्चित रूप से निगम और मंडल के कामों में गति आएगी। सरकार की योजनाओं को नीचे तक लेकर जाने में और मददगार होगा। कार्यकर्ताओं की सत्ता में सहभागिता भी इससे बढ़ी है। हालांकि नियुक्तियों के साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाई है। आनंद में आज जो नियुक्तियां की गई है और इस नियुक्ति के बाद में तो और भी ज्यादा संतोष बढ़ गया है। जिस तरह से नियुक्ति हुई उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण निराश हो गए हैं कि उन्हें अवसर मिलना चाहिए था, जिन्हें अवसर नहीं मिला। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से आज जो है काफी अधिक मतभेद है, काफी अधिक आपस में मारा पीटी है, खींचातानी है। बहरहाल निगम मंडल आयोग और बोर्ड में हुई इन नियुक्तियों के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सरकार जहां इसे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने वाला कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इन नियुक्तियों को लेकर बीजेपी के भीतर असंतोष का दावा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नई जिम्मेदारियां पाने वाले नेता किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं और क्या ये नियुक्तियां सिर्फ राजनीतिक संतुलन तक सीमित रहती है या फिर इन संस्थाओं के कामकाज में भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई देता है। फिलहाल निगम मंडलों की नियुक्तियों ने सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच सियासी बहस को तेज कर दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चले इसी विषय को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वात्सल जी, ये कहा जाए कि बड़ा काम निपट गया है, ये यही होता है जब सरकार आती है, उसका लंबा इंतजार रहता है कि कब अब निगम मंडल आयोग और बोर्डों के पद भरे जाएंगे। उनको लेकर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहती है। कई बार समीकरण साधे जाते हैं, जो हार गए या जिन्हें टिकट नहीं मिला उनको निगम मंडल आयोग में पद दिया जाता है। तो ये कैसा समीकरण बैठा है और इससे क्या कुछ देख रही है बीजेपी? सबसे महत्वपूर्ण, क्या गुड गवर्नेंस इसके जरिए आम जन तक पहुंचे ये जरूरी है या फिर संगठनात्मक भी कहा जाए कि आप साथ चुके हैं सब कुछ? देखिए संयम जी, समीकरण मीडिया देख रही है, समीकरण ऑपोजिशन देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देखती है कि कार्यकर्ता भाजपा की विचारधारा का है कि नहीं, जमीन से जुड़ा है कि नहीं और उसकी नीयत साफ है कि नहीं। देखिए, शासन का काम होता है
पॉलिसी बनाना। प्रशासन का काम होता है उस पॉलिसी को जो शासन ने बनाई है उसे जनता तक ले जाना, और कार्यकर्ताओं का काम होता है यह सुनिश्चित करना कि प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं, जनता से फीडबैक लेना। तो जैसे आपका आखिरी में एक सवाल था कि ये नई जिम्मेदारियां क्या केवल राजनीतिक संतुलन है और वास्तव में बदलाव आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसी नियुक्तियों से बदलाव आता है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाती है कार्यकर्ताओं की। आज आप कोई भी एक विभाग ले लीजिए, वहां पर अगर 15-20 कार्यकर्ताओं की एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई है तो वो कार्यकर्ता दिन रात लगा रहता है ये सुनिश्चित करने में कि प्रशासन अपना काम, जो शासन ने नीतियां बनाई है, वो जमीनी स्तर तक जनता तक जा रही है। तो निश्चित तौर पर कार्य देखिए, कामकाज तो सुधरता है। अब हम आते हैं, मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं को सुन रहा था संयम जी, और मुझे वाकई में बहुत हंसी आई। इनके बड़े नेता कह रहे थे बीजेपी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाई, फिर वो कहते हैं असंतोष बढ़ेगा बीजेपी में, बहुत लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संयम जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इतना ही ध्यान जितना वो भाजपा का रख रही है, भाजपा के संगठन का रख रही है, अगर अपने आप को मजबूत करने में और अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगा देना तो कुछ भला भी होगा। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की आखिरी सूची, निगम मंडल आयोग और इस तरीके के बोर्ड की आखिरी सूची जो है अक्टूबर 2022 में आई थी। 23 में चुनाव था, मतलब 4 साल खत्म हो गया, उसके बाद कांग्रेस की आखिरी सूची आई थी, और उस आखिरी सूची के बाद भी 100 पद खाली थे संयम जी, 100 पद। मतलब ये वो पार्टी है जो अपने बीजेपी मानती कि उनकी सूची सही वक्त पर आई है? आपने तो लेट नहीं किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं की चिंता है। नहीं वात्सल्य जी, आपकी सूची सही टाइम पर ही है, मानते हैं आप, आपने तो लेट नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं इसमें समीकरण साधने में लंबा वक्त गुजर जाता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत चीजें रहती है। देखिए संयम जी, 2.5 साल हो चुका है, 2.5 साल अभी भी बचे हैं। के शर्मा जी अभी हमारे साथ हैं। आप देखेंगे सरकार, पहला साल सरकार की योजनाएं बनाने में, इन चीजों में जाता है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है। तो अभी जो मेन समय है वो तो अभी है, आने वाला 2.5 साल आप देखेंगे जो जमीन स्तर पर इंप्लीमेंटेशन, आपको जो बदलाव की बात आप कर रहे थे ना, वो बदलाव अब आपको दिखना सही मायने में चालू होगा। बिल्कुल, पदभार सारे हो चुके हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण है शिल्पा जी, अब तो विकास कार्य और तेज गति से आपको देखने मिलेंगे, सब कुछ अच्छा देखने मिलेगा। निगम मंडल आयोग, बोर्ड के पद, कहते हैं राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं कि राजनीतिक लोगों को साधने की कोशिश की जाती है, संगठनात्मक ये एक बड़ा हाथ में मिल जाता है कि चलिए जो एमएलए नहीं बन पाए हैं या जिनको मंत्री पद नहीं मिल पाया है, जो एमएलए के टिकट से वंचित रह गए, राजनीतिक में सोचा जाता है पार्टियों के अंदर उनको यहां साधा जाए। लेकिन समीकरण हमें इससे अलग सोचना है, विकास कार्यों को तेजी मिल रही है, क्या कांग्रेस ने यह मानती है? दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए संयम जी, निगम मंडल आयोग नीतियों के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अभी तक संस्थाएं अधूरी थी। भाई डबल इंजन की सरकार है, जनता ने वोट दिया क्यों? डबल रफ्तार से काम होगा करके, परंतु अभी तक ये इंजन रुके हुए क्यों थे? अभी तक ये संस्थाएं अधूरी क्यों थी? मतलब इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अब तक ये संस्थाएं अधूरी थी, सरकार के कार्य अधूरे थे और असंतुलित तरीके से सरकार चल रही थी। डबल इंजन नहीं, डबल कंफ्यूजन में सरकार चल रही थी। मेन कंफ्यूजन इनका क्या है? इनके कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी बातें करते। 2 प्रकार के तो इनके कार्यकर्ता है संयम जी। एक कार्यकर्ता वो है जो इनके खुद के हैं, और एक कार्यकर्ता वो है जो कांग्रेस से आयातित हुए हैं। तो इनको कंफ्यूजन डबल इसलिए होती है कि किसको क्या साधे, कैसा समीकरण बनाए, और इसीलिए इनको इतना समय, इनका तो क्लियर समझ में आता है, इसीलिए समय लग जाता है। और जो साधने की जो बात हो रही है अभी चर्चाओं में मैं देख रही थी, तो क्या आयोग, निगम मंडल रिटायरमेंट होम बन गए हैं क्या? यदि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है तो ये दौड़ भाग, दिल्ली तक दौड़ा, ये क्यों हो रहे थे? और वो लोग तय कर रहे हैं जिनके खुद के मंत्रिमंडल के बदलने की अटकलें हम अभी इन दिनों में सुनाई दे रही थी। हमने लेकिन ये आरोप बड़ा, उस पर जवाब दूंगा वात्सल्य जी से। मेरा सवाल यहाँ पर ये, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आप इतनी गहराई से बीजेपी को समझते, इतना गहराई से कांग्रेस को समझ लेते तो और बेहतर होता, शायद आपकी पार्टी और बेहतर कर लेते। वो ये आरोप लगा रहे हैं, डबल रफ्तार रहेगी करके जनता ने जनादेश इनको दिया है। पुरानी बातें छोड़िए, आज की बात करिए ना, वर्तमान में क्या दिख रहा है? जनता ने इसीलिए वोट दिया ना, और जनता की आशाएं, आकांक्षाएं यही थी कि डबल रफ्तार से जनता के लिए काम होंगे, परंतु ये तो संस्थाओं
के नाम पर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका काम महिलाएं, बच्चों, दलितों के लिए नीति बनाना है। और शायद सरकार ने तो जो चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की दुकान बना ली है, तो योजनाओं की रफ्तार नहीं, इसमें शिल्पा जी वो ये कह रहे हैं कि आप इतनी गहराई से अच्छे से जानते हैं बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, क्या कांग्रेस के अंदर इतना आकलन किया होता तो शायद नौबत नहीं आती, आप सत्ता में होते। वो ये आरोप लगा रहे हैं वात्सल्य जी, बिल्कुल उस पर जवाब लूंगा जो आप कह रहे हैं। मंत्रिमंडल आपसे स्थिर हो नहीं रहा है और संगठन को साधने की कोशिश करो, उस पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले ये आरोप है कि आप इतनी गहराई से बीजेपी को कैसे जान जाते हैं? मुझसे सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं उसी बात का तो मैं उत्तर दे रही हूँ ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी जिम्मेदारी है। तो बड़ी जिम्मेदारी में जनता डायरेक्ट प्रभावित होती है सत्ता शासन और प्रशासन और ये आयोगों के नीतियों से, उनके क्रियान्वयन से जनता प्रभावित। और हम तो जनता के साइड से उनकी आवाज उठाने के लिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है, तो हमको तो देखना पड़ेगा ना कि सरकार की नीतियां जमीन पर आ रही है कि नहीं आ रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही है, उस पर बात तो करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। विपक्ष यदि नजर नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? ये भी सबसे महत्वपूर्ण जवाब है। के शर्मा जी बिल्कुल बारीकी से नजर रखते हैं कि संगठन साधा जा रहा है कि नहीं जा रहा, अपना होना हो लेकिन दूसरे पे जरूर नजर रहती है, और ये अच्छी बात है। राजनीति में जरूरी है कि अपोजिशन कितना मजबूत और कमजोर है वो जानना जरूरी है। कई बार ये जानने में हम खुद लड़खड़ा जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण इस वक्त राजनीतिक नियुक्तियां जो बीजेपी ने की है भविष्य को लेकर, और कांग्रेस का जवाब, दोनों को लेकर जवाब के शर्मा जी। लेकिन भाजपा ने निश्चित इस तरह से जो नियुक्ति हुई है, देरी तो है कि 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। अभी जितना समय मिला है उसमें नए कार्यकर्ताओं को, खासकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। उस ढंग से इनको अवसर दिया गया है। इनका परफॉर्मेंस आ पाता है कि नहीं है, जो ये लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये उन पे समय है कि नहीं, थोड़ा इको जाता है। और इस बीच में जब हम बात करेंगे तो कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी बात है कि वरिष्ठ विधायक जो है बड़ी संख्या में 54 में से मंत्री बने हैं, उसके बाद बाकी लोगों को निगम मंडल में अवसर नहीं मिला। कोरसेवाड़ा जैसे कुछ 2 विधायक हैं जिनको अवसर मिला है, वो भी अन्य कारणों से, जातिगत कारण कर सकते हैं। तो ये वरिष्ठ विधायक जिनको मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री या सांसद रहे हैं, उनको आपने विधायक टिकट दी, उनको आप मंत्री भी नहीं बना रहे हैं, निगम मंडल में भी नहीं ले रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है? ये भाजपा को देखना है। दूसरा, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने की जो बात भाजपा में एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ रही है, इससे वरिष्ठ विधायक या वरिष्ठ कार्यकर्ता इसको किस रूप में लेते हैं, ये तो चुनाव के समय आएगा। अभी भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। ट्रिपल इंजन की सरकार जब चल रही है तो उसमें विरोध हो नहीं पाता है। अब ये समय आता है चुनाव के समय, कौन कार्यकर्ता बाहर निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है। और परफॉर्मेंस बेस की जहां तक बात है, तो क्या 2.5 साल तक ये नीति को समझते, नए नए लोगों को अवसर दे रहे हैं, तो उनको सीखने का भी समय लगेगा। उनका कोई विचार होगा सत्ता की दृष्टि से, हमको ये बेहतर काम इस विभाग में करना चाहिए, उनके लिए समय है कि नहीं है। ये कांग्रेस के समय आप देखिए कि लगभग 62 विधायकों को, 71 में से 62 लोगों को लाल बत्ती दे दिया गया था। वो 2.5 साल वाला एक बड़ा कारण था कि 2.5 साल में इधर मत विधायकों को साथ के रखना, तो कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल पाया था उसमें। और नियुक्ति जो आखिरी समय में हुई तो उसका लाभ कितना मिला ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो भाजपा एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा कि नए लोगों को अवसर मिल रहा है। परिवारवाद से बचने की कोशिश, एक आध नाम जो जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, बड़ी चर्चा है करके, वो महिला आयोग की बात है, जिसमें उनके पिता जो है कृपाराम जी बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, इस ढंग से बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, गौरीशंकर जी पहले पोस्ट पद लेने से मना कर दिए थे जातिगत आधारित, अब उनको मना करके उसी पोस्ट में देख करके जातिगत समीकरण को साधने वाली बात है। जो और तमाम प्रकार के आप देखेंगे, किशोर जो है पहले भी हुए, उत्कल समाज का एक बड़ा वर्ग है यहाँ पे, जिसमें पुरंदर मिश्रा भी विधायक है वहां पे, और किशोर की भी उस पर पकड़ है। इस ढंग से तमाम लोगों को कहीं ना कहीं भाजपा को ने अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है जिसको जनता के बीच उनका सीधा संपर्क है। इस दृष्टि से आगे देखेंगे कि भाजपा को इसका लाभ मिलता है। महत्वपूर्ण है, वरिष्ठों को किनारे करके नए लोगों को अवसर देने की जो प्रयास या परंपरा नहीं भाजपा ने शुरू की है, इसका लाभ होता है। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है के शर्मा, जैसा आप बता रहे हैं कि वरिष्ठों को दरकिनार किया गया है और नए को मौका दिया गया है। इस एडजस्टमेंट में तो वही किया जाता है कि वरिष्ठों को लाया जा सके, या फिर नए पर नजर जो रहती है चुनाव में ज्यादा रहती है। ये क्या कोशिश जो की गई है, हम क्या समझे इसके आने वाले समय परिणाम?
नहीं, इसका तात्पर्य यही है कि अभी भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में, विरोध के स्वर अभी है नहीं भाजपा के भीतर, जैसे कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में आ जाते हैं। ये कांग्रेस मतलब भाजपा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी है, उनको भी साधना है। तो ये जो हड़कंप बनती आखिरी साल की बात आती है, 4 साल बाद क्या स्थिति बनती। जब आप उनको मंत्री नहीं बनाना था, 15 साल मंत्री थे उनको, या सांसद थे उनको आप यहाँ पे ला करके विधायक बना दिए हैं, तो इनकी क्या स्थिति बन रही है क्षेत्र में, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और वो निगम मंडल की नियुक्ति लगभग कंप्लीट की स्थिति में, अभी तो सेकंड स्तर के कार्यकर्ता या पद को दिया गया है। पहले तो बड़े लेवल के निकल चुके हैं, उद्योग पर्यटन ये सब तो पहले ही हो चुका है, नागरिक आपूर्ति निगम। अब जो पूरा तरफ कार्यकर्ताओं को साधने की बात है, ये कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं ये बात आती है कि इनको लेना था, उनको पार्टी तो बड़ी हो चुकी है, 60 लाख कार्यकर्ता है, कितनों को साधेंगे। धनेन्द्र साहू जी सही बोल रहे हैं, सबको साधा भी नहीं जा सकता। तो ये जो नुकसान है फिलहाल भाजपा में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये समय आएगा, भाजपा यदि कमजोर की स्थिति में रहती तो अभी कार्यकर्ता बाहर निकलते। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। वात्सल्य जी, लग रहा है कि अभी जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, आने वाले चुनाव में इसके परिणाम दिख सकते हैं। क्या वरिष्ठों को दरकिनार किया गया है क्या इस सूची में, यह भी समझा जाएगा? और एक सवाल पूछा था यहां पर शिल्पा जी ने कि आप अपने मंत्रियों को नहीं साध पा रहे हैं, मंत्रियों को साधने को लेकर बैठक हो रही है और निगम मंडल आयोग में आप सोच रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो कोई भी भाजपा को क्लोजली समझता है, भाजपा का इतिहास जानता है, जब से भाजपा शुरू हुई है तब से आज तक, तो वो आपको बताएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आप लोग बातचीत कर रहे थे कि वरिष्ठों को दरकिनार, जो फ्रेशर्स है उन्हें मौका दिया गया, तो कई बार वरिष्ठ नाराज, कई बार जो नए लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। देखिए, ये दिक्कतें भाजपा में कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मैं आपको उदाहरण ये बोल रहे हैं के शर्मा जी बोल रहे हैं, अभी तो आप एकजुट हैं, अभी एक छत्र छाया में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन भविष्य में चुनाव में क्या परिणाम आ सकते हैं? आप ही का जवाब दे रहा हूं मैं, आप ही का जवाब दे रहा हूं, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, इतिहास में कांग्रेस जो है 60 बार टूटी है संयम जी, 60 बार। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं टूटी। कारण ये है, यही जो आप वरिष्ठों का और फ्रेशर्स का जो एक मनमुटाव कहते हैं ना, ये कांग्रेस में इतना ज्यादा होता है कि कांग्रेस आज 60 बार टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ में ही 2 बार टूट चुकी है कांग्रेस, मगर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम ये दिक्कत, हमने भी महत्वाकांक्षाएं हैं संयम जी। 60 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, हमने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, हम भी आपस में कंपटीशन रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, उस विचारधारा के ऊपर हम कभी भी नहीं आते। अपनी महत्वाकांक्षाएं हम हमेशा संयमित रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं। पार्टी का सम्मान, पार्टी सबसे ऊपर विचारधारा, इसीलिए हम आज सबसे ज्यादा मजबूत है। भाजपा का जब गठन हुआ था तभी भी भाजपा के यही तेवर थे, यही संस्कार थे, और आज भी भाजपा यही है। टूटने की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर वात्सल्य जी, टूटे तो बीजेपी भी है, और भारतीय मध्य प्रदेश में अलग राह पकड़ ली थी, फिर वापस उनको मर्जर किया गया, बीजेपी में अलग पार्टी बना ली, सब चुनाव लड़ लिया, तो बीजेपी भी टूटती महत्वाकांक्षा। लेकिन इस वक्त आप लग रहा है कि महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल क्या एक मुश्त रखा है बीजेपी ने, इसके पीछे कारण क्या, एकजुटता, संगठनात्मक, क्या कुछ आप मानते हैं? महत्वपूर्ण ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मैं कह रहा हूं ना, आज कई देशों की उतनी आबादी नहीं है जितने छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, 60 लाख कार्यकर्ता, मगर हम सभी बंधे हुए हैं एक विचारधारा से। हमें पद मिले ना मिले, महत्वाकांक्षा तो मैं भी रखता हूं संयम जी, मगर अगर ना भी मिले तो ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी से बगावत कर दूं या नई पार्टी बना लो। हमारे लिए विचारधारा, हम विचारधारा की पूजा करते हैं, विचारधारा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। और वही आप कांग्रेस को देखेंगे, 60 बार टूटी है। शिल्पा जी सहमत है इससे टूटने को लेकर? टूटे वो भी जरूर है, लेकिन वो अब इस दौर में आ गए कि उनको महत्वाकांक्षाओं से फर्क नहीं पड़ता। शायद ये चुनावी वक्त नहीं है, इसलिए जवाब बिल्कुल अभी सही भी बैठ रहा है। चुनावी वक्त होता तो शायद हमें बहुत सारे रुझान मिल रहे होते कि इधर से वो टूट गया, उधर से वो टूट गया है। अभी चुनावी वक्त नहीं है। अभी आपने देखा ना कुछ समय पहले कि इनके जो युवा अध्यक्ष थे पहले के, वो लेटर लिखकर इस्तीफा दे रहे हैं, प्राथमिक सदस्य छोड़ दिया। इस तरह की चीजें तो दिखाई देती है, कभी खुल के दिखाई देती है, कभी लेटर के माध्यम से दिखाई देती है, कभी दबे आपके तो 300 से ज्यादा राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेता नकारा तो नहीं जा सकता, सीधे तौर पर नकारा तो नहीं जा सकता। आप चैनल में बैठ करके इस तरीके के वो तो कह रहे हैं ना महत्वाकांक्षा रहती है, हमें भी वो कह रहे हैं महत्वाकांक्षा है, लेकिन हम उसे संभालते हैं। वो चीज कांग्रेस सीख सकती है मेरे ख्याल से। महत्वाकांक्षा कहाँ नहीं होती है?
निश्चित रूप से हर पार्टी अपने स्तर पर अपनी समीक्षा करती है और समय समय पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं। अभी प्रशिक्षण में आपने देखा ना किस प्रकार से सारे नेता एक ही प्लेटफॉर्म में, सारे कार्यकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म में नजर आए, मतलब इससे बड़ा सबूत और क्या होना चाहिए। खैर वो छोड़िए, आप ये देखिए कि सदन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो बहस चलती है और आपत्ति उठाए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं आपत्ति वाले, हमें गर्व है उस पर, चीजें वो हमें गर्व है, गर्व है, हमें तो उस संस्कृति पर गर्व है। और आपके जो लड़ाई है वो न्यायालय तक चली गई, आपकी लड़ाई है न्यायालय तक पहुंच गई है। कम से कम वो नौबत तो कांग्रेस में नहीं आई है कि न्यायालय, क्योंकि आपके मन में चोर है। जवाब ले लीजिएगा। कार्यकर्ता जो है इस प्रकार के लेटर दे रहे हैं, इससे ज्यादा सबूत और क्या। अब ये जो नियुक्तियां हैं, छत्तीसगढ़ में नियुक्ति की बात चल रही थी, विकास के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो झगड़े दिखाई दे रहे हैं ना इतने 2.5 सालों में, वो झगड़ों को मिटाने की है और वो भी नाकाम रही, असफल रही। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जवाब के शर्मा जी के पास जाएंगे। वात्सल्य जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे उसके बाद के शर्मा के पास जाएंगे। हाँ, शिल्पा जी ने झगड़ों की बात की। 2.5 साल बाद भूपेश बघेल जी के खेमे के 35 विधायक दिल्ली में बैठे थे, इस डर से कि कहीं टीएस सिंहदेव सीएम ना बन जाए। यही जुलाई का ही समय था संयम जी, अगर आपको याद हो तो आप झगड़ों की बात ना करें। पहली बात, दूसरी बात आज भी आपके मंत्रियों की सदन में हमारे विधायक नहीं है, बिल्कुल मैं उसी पे समझने की कोशिश करता हूँ। के शर्मा जी से, के शर्मा जी इस वक्त देखिए, अपनी ही पार्टी में सवाल उठाना, क्या ये पार्टी का लोकतंत्र है या फिर अंतरकल है? इसके दो मायने होते हैं। कांग्रेस में आवाज उठाई जा रही है तो बोल देंगे कि ये तो अंतरकल है, बीजेपी में उठाई जा रही है तो बोला जाएगा लोकतंत्र है। कैसे समझे? आवाज की कितनी पिच होना चाहिए पार्टी के अंदर? आवाज तो उठेगी, इसे खूबसूरती बताते हैं कई बार कि देखिए आवाज उठ रही, मतलब पार्टी के अंदर फोरम पर आप बात रख रहे हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग समझे कि हम आज की जो इसे समझा गया, निगम मंडल आयोग में नियुक्ति की गई वो भी, और ये आवाज उठाना क्या समझा जाए? काम दे रहता है, चाहे अभी मजबूत पार्टी मजबूत सरकार है तो कार्यकर्ता शांत रह जाता है, क्योंकि ऑप्शन अभी रहता नहीं। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं पूरे देश में, तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष सुन रहे हैं कि नहीं, संगठन महामंत्री सुन रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन महामंत्री है वो इन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं कि नहीं, नेता उनकी बात सुन रहे हैं कि नहीं, मंत्री की बंगले जाने से काम हो रहा है कि नहीं। अभी तो कार्यालय में फिर से बैठक शुरू की, मंत्री आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुने, उनकी समस्या हल करें। अब ये जो नियुक्ति हुई है इसमें भाजपा के जो युवा चेहरे जो लाए हैं उनके लिए क्या समय कम है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसको 5 साल के शुरू साल में ही क्यों नहीं करते, ताकि ये भी अनुभव ले। ठीक नहीं मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को आप एडजस्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते। दूसरी चीज जो बात कह रही कि भाजपा में कमजोरी नहीं है, ये आप इस बात भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में तो राज्य निर्माण मंत्री 12 विधायक भाजपा के अजीत जोगी के साथ जाके मंत्री बने थे। इसलिए इस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां कब परिवर्तन हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए इस तरह से जो पद मिला जाता है, इनको संतुष्टि की दृष्टि से उनको काम करने का पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। जिस ढंग से आप अभी नियुक्ति कर रहे हैं, कितना समय मिलेगा उनको समझने के लिए, नए विभाग में जा रहे हैं, ये काम का उसका परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि राजनीतिक जो आगे उनको पद मिलना चाहिए, आगे उनकी जो महत्वाकांक्षा है बेहतर काम करके, वो कहीं न कहीं प्रभावित होता है देरी से जो नियुक्ति होती है। चलिए, तो इस वक्त जो आवाज पार्टियों में उठाई जाती है वो एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल इन नियुक्तियों को जरूर बताया जा रहा है, इसके परिणाम आने वाले वक्त में पता चलेंगे। लेकिन यह जरूर रहता है कि एक पार्टी में आवाज उठाई जा रही तो उसे खूबसूरती बताई जाती है, दूसरा उसे अंतरकलह बताता है। इस पर संशय हमें बना रहता है और हमेशा बना रहेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है कि जो खूबसूरती बताई जा रही है उसे अंतरकलह बोला जाता है, और ये होता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त आप दोनों का। वक्त इतना ही था। वात्सल्य जी धन्यवाद, शिल्पा जी आपका धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद के शर्मा जी आपका भी। तो निगम मंडलों की नियुक्तियों के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नई चर्चा जो शुरू हो गई है, सरकार इसे कार्यकर्ताओं का सम्मान और संगठन को मजबूती देने वाला फैसला बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब असली परीक्षा उन नेताओं की होगी जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिली हैं कि वे अपनी भूमिका को किस तरह निभाते हैं और इन संस्थाओं को कितना प्रभावी बना पाते हैं। फिलहाल तो इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।